तो ये रहा दोस्तों ए, बी, सी और डी। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ए, बी और सी, डी क्या चीज है। क्लियर है ना, ये ए, बी, सी, डी क्या चीज है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपने फसल को 4 भागों में बांट दिया है। किसमें? ए, बी, सी, डी। जो ए है वो है कि जब हम अपने खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी से मतलब है कि जब हम खेत की रोपाई से पहले जो उसमें हम खाद वगैरह डालते हैं, जो भी रासायनिक खाद डालते हैं, उस अवस्था को हम खेत की तैयारी का नाम दिए हैं। अब दोस्तों उस खेत की तैयारी को या खेत में रोपाई करने से पहले अपने खेत में हम क्या क्या डालेंगे, ये उसकी एक थोड़ी सी लिस्ट है। हो सकता है आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ये है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब हम खेत की तैयारी करते हैं यानी कि रोपाई करने से पहले हम अपने खेत में क्या क्या डालेंगे, ये उसकी लिस्ट है। जो रासायनिक खाद हम डालते हैं उसके साथ हम क्या क्या डालेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये लिस्ट क्या क्या चीज है, क्या क्या हम डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है कि इस खेत में रोपाई करने से पहले, दोस्तों हम नर्सरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं कि जब हमारी नर्सरी बड़ी हो गई है और रोपाई करने के लिए तैयार है। अब जिस खेत में हमको रोपाई करना है उस खेत में हम क्या क्या डालेंगे। तो दोस्तों जो हमारा खेत है जिसमें रोपाई करना है, हम जानते हैं कि हमारा पौधा 5-6 महीने तक इस खेत में रहता है। हमारा पौधा 5-6 महीने तक इस खेत में रहता है, इसलिए हम इसको रोपाई करने से पहले इतना पोषक तत्व कंट्रोल करके देंगे कि वो हमारे पौधे को 6 महीने तक मिलता रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो हमारा कंपोजिशन या मिश्रण क्या है। तो दोस्तों वो मिश्रण है हमारा 10 किलोग्राम जीसी पावर। ये हम जो भी आपको बताएंगे कंपोजिशन, ये आपका प्रति एकड़ के लिए होगा दोस्तों। किसके लिए होगा? प्रति एकड़ के लिए। तो 1 एकड़ खेत में अगर हमको रोपाई करना है दोस्तों, तो रोपाई करने से पहले जब हम रासायनिक खाद डालते हैं उसी समय हम क्या डालेंगे? 10 किलोग्राम जीसी पावर डालेंगे। साथ में क्या डालेंगे? 4 किलोग्राम आपका जीवैम, 200 किलोग्राम आपका सड़ी गोबर की खाद और 250 ml जीडर्मा। और साथ में इसके क्या रहेगा? रासायनिक खाद रहेगा। दोस्तों आप लोग अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं। दोस्तों अगर जो आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं। क्या क्या है? प्रति एकड़ 10 किलोग्राम जीसी पावर है, 4 किलोग्राम जीवैम है, 200 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद है और 250 ml जीडर्मा है। दोस्तों इसको क्या करेंगे? इसको हम जब खेत में रासायनिक खाद डालते हैं तो उस रासायनिक खाद के साथ मिला के हम अपनी खेत में रोपाई करने से पहले अपनी खेत में डाल देंगे। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि रासायनिक खाद की मात्रा इसमें हमारी कितनी रहेगी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इसमें रासायनिक खाद की मात्रा आपका 50% रहेगी। 50% रासायनिक खाद यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा मैं और नजदीक करता हूं तो आपको दिख जाएगा, ये लिखा हुआ है 10 किलोग्राम जीसी पावर, 50% रासायनिक खाद, 4 किलोग्राम जीवैम और 200 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद के साथ 250 ml जीडर्मा। अब दोस्तों जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कि 50% रासायनिक खाद, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 50% रासायनिक खाद का मतलब है कि हम अपने खेत में पहले जितना भी रासायनिक खाद डालते थे, चाहे हम यूरिया की बात करें, चाहे डीएपी की बात करें, चाहे जिंक सल्फेट की बात करें, तो अगर जो हम लोग प्रति एकड़ 50 किलोग्राम प्रयोग करते थे तो हमारा जो ये मिश्रण है जैविक खाद का, इसके साथ हम 50 की जगह 25 किलोग्राम कर देंगे। ठीक है,
बाकी जो हम अगर जो जिंक सल्फेट है वो प्रति एकड़ अगर जो 8 किलोग्राम प्रयोग करते थे, तो इसके साथ जो हमारा मिश्रण है, इस मिश्रण के साथ उसकी मात्रा हम कितना कर देंगे, 5 किलोग्राम। ठीक है, मतलब जो भी हम रासायनिक खाद पहले प्रयोग करते थे, हम अपने जैविक खाद के मिश्रण के साथ उसकी मात्रा आधी कर देंगे। आधी करने के बाद कब उसमें खेत में डालेंगे, तब डालेंगे जब रोपाई करनी हो। रोपाई करने से पहले जब हम खेत में रासायनिक खाद डालते हैं, उसी समय इस मिश्रण को डाल देंगे। अब दोस्तों कहीं कहीं बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे पास जीवैम नहीं है तो क्या करेंगे, अगर हमको जीवैम नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। दोस्तों कोई बात नहीं, आपको जीवैम नहीं मिलता है, आप जीवैम को रहने दो। ये क्या है, ये एक आइडियल मानक है। आप ऐसा करोगे, कारण क्या है कि इस खेत में जो हमारा खाली खेत है, इसमें 6 महीने तक दोस्तों फसल रहती है हमारी। जुलाई में बुआई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाती है। ठीक है ना, अक्टूबर लास्ट और नवंबर पहले हफ्ते तक या दूसरे हफ्ते तक ये धान जाता है। मतलब 5 महीने ये हमारे खेत में रहता है फसल। तो इसके लिए दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि हमारे फसल को कभी पोषक तत्व की कमी ना हो, हमारी फसल में, जमीन में पोषक तत्व हो। अभी जो आपको मैंने अभी दिखाया था, जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, वो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। कितने लोग बाद में ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए भी मैं दिखाता हूँ कि इस फसल में आखिर क्या कमी है, अभी इसमें क्या कमी है। एक सेकंड, व्हाट्सएप इमेज, हाँ ये रहा। दोस्तों ये रहा, ये देखिए, ये धान का बेहन है, ये धान की नर्सरी है। ये अभी कल और आज का है। कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं जो फील्ड में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि सर ये धान की नर्सरी है और ये धान की नर्सरी क्या हो रही है, ये पीली होती जा रही है। जो धान की नर्सरी है ये पीली होती जा रही है। तो दोस्तों पीली क्यों हो रही है, क्योंकि इसको जो पोषक तत्व चाहिए जमीन से, वो पोषक तत्व हमारी इस फसल को नहीं मिल पा रहा है। क्लियर है। इसीलिए दोस्तों कि ये जो प्रक्रिया है ये हमारी फसल में बाद में न आए। दोस्तों ये हमारी फसल में बाद में न आए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस खेत में किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की कमी न हो। इसी को दोस्तों मैंने ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये मिश्रण तैयार किया है। हमने ये मिश्रण तैयार किया है जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। दिख रहा है, दिख रहा हो तो हाथ उठाइए अगर जो क्लियर दिख रहा है जी। दोस्तों ये मिश्रण क्या करेगा, हमारी फसल को 5 महीने तक पोषक तत्व देता रहेगा, जिससे अभी जो हमने आपको फोटो दिखाया है ऐसी दिक्कत हमारी फसल में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, किसी भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई को अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। जब हम खेत की तैयारी करेंगे तो हम ये सारे जो हमारे मिश्रण है इसको अपनी तैयारी करने के बाद हम अपने खेत में डालेंगे। सर जिस टाइम धान बोएंगे उस टाइम डालेंगे या फिर जिस टाइम रोपने लगेंगे उस टाइम डालेंगे? जिस टाइम रोपने लगेंगे उस टाइम, जिस टाइम रोपाई करेंगे उस टाइम डालेंगे। देखिए खेत खाली है, ये खेत खाली है और ये जो है, ये जो पौधा शो कर रहा है, दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रोपाई के बाद पौधा आपका बड़ा हो गया, ये वो चीज दिखा रहा है। हाँ, तो जब भी ये हम खाद डालेंगे वो रोपाई करने से पहले जब हम रासायनिक खाद डालते हैं उसी समय इसको डालेंगे। ठीक है,
और सर धान जब हम बोएंगे, जिस टाइम धान हम बोएंगे सर, छोटा छोटा जब हम बीज को डालेंगे ये खेत में, हाँ उस हाँ टाइम मतलब धान हमारा अच्छा उपजाऊ हो, उसको उसमें कोई बीमारी ना हो, उस टाइम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैंने अभी रोक के रखा है। जब ये हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं इसको बता दूंगा, उसके बाद मैं वो चीज बताऊंगा। ये आपका म्यूट हो गया है, अपना आपको अपने आप को मैं अनम्यूट करिए। हाँ, ठीक है। तो जब ये हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको नर्सरी का बताऊंगा कि जब आप नर्सरी करोगे तो आप अपने नर्सरी में क्या चीज डालोगे। ठीक है, तो अभी उसको छोड़िए, जी अभी सर। आप इसको समझिए, इसके बाद मैं उसको बताऊंगा। क्योंकि मेन चीज हमारा ये है, मेन हमारा ये है कि 5 महीने हमारे इसी खेत में फसल को रहना है और इसी में सब कुछ करना है उसको। ठीक है, अब दोस्तों जब जी हमारा सर। ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम हेलो। कहाँ से आवाज आ रही भाई? ठीक है, तो जब दोस्तों हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आएंगे बी पे। बी का मतलब ये है दोस्तों कि हमने इस खेत में ये खाद डालने के बाद रोपाई कर दी है। हमने इस खेत में जिसमें हमको रोपाई करनी है, हमने ये मिश्रण डाला, ये सारी खाद डाली, खाद डालने के बाद रोपाई कर दिया। रोपाई करने के बाद दोस्तों आइए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों बुआई के 40 दिन बाद, यहाँ लिखा हुआ है, बुआई के या रोपाई के 40 दिन बाद हमने इस खेत में रोपाई कर दी। रोपाई के 40 दिन बाद क्या होता है, हमारे जो पौधे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं, जी सर। हाँ, उस समय भी हमारी फसल को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जब हमारे पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उस समय भी हमारी फसल को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि उस समय क्या करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको ये फोटो दिखाया ना, कि जो आपके पौधे हैं वो पीले होते जा रहे हैं, ये जो मैंने आपको फोटो दिखाया इस टाइप से, जी। ठीक है ना। ऐसी कंडीशन हमारी इस अवस्था में भी आती है। अगर जो हम लोगों ने ये मिश्रण जो मैंने बताया ये इस खेत में नहीं डाला है, तो ऐसी अवस्था इस खेत में भी आती है, या रोपाई करने के 1-1.5 महीने के बाद भी हमारे जो पौधे हैं वो पीले होने लगते हैं। तो दोस्तों उस समय स्टेज होता है, हमारे पौधों को भोजन चाहिए होता है। तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए अगर जो पढ़ने में आ रहा हो तो, ये लिखा हुआ है GNP के बायो फर्टिलाइजर 1 लीटर को 400 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे। दोस्तों मतलब ये है कि रोपाई के 40 दिन के बाद जब हमारे पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, उसमें 2-3 पत्ती आ जाए, तब हम क्या करेंगे, 1 लीटर GNP के बायो फर्टिलाइजर लेंगे और उसको 400 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ खेत पे दोस्तों स्प्रे कर देंगे। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है। अच्छा एक चीज और है कि 2 मिनट के बाद ये 40 मिनट तक का फ्री होता है जूम ऐप पे। ये 2 मिनट के बाद फिर से कट जाएगा, जब कट जाएगा तो आप लोग, मैं ऑनलाइन रहूंगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, रोपाई के 40 दिन के बाद जब हमारे पौधे बड़े हो जाएंगे, ध्यान से सुनिए, रोपाई के 40 दिन के बाद, 40 से 45 दिन के बाद जब हमारे पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें 1-1, 2-2, 3-3 पत्ती आ जाती है, उस समय भी हमारे पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए हमारी कंपनी के पास बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है आपका GNP के बायो फर्टिलाइजर। इसका हम 1 लीटर 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत पे स्प्रे कर देते हैं। दोस्तों कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहां GNP के बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है, वहां हम क्या करेंगे। दोस्तों जहां GNP के बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है, ऐसे एरिया में
हम 10 किलोग्राम जीसी पावर लेते हैं, 10 किलोग्राम जीसी पावर लेते हैं और साथ में मिलाते हैं 10 किलोग्राम यूरिया। फिर से सुनिए दोस्तों, जिस एरिया में जीएनपी के बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है वहां पे हम जीएनपी के बायो फर्टिलाइजर की जगह 10 किलोग्राम जीसी पावर लेते हैं और उसमें 10 किलोग्राम यूरिया मिला के और 100 ml पानी मिला के, दोनों को एक साथ मिला के अपने 1 एकड़ खेत में हम छिड़काव कर देते हैं उसका। दोस्तों जब हम छिड़काव करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे खेत में पानी की मात्रा होनी चाहिए, हमारी खेत में जमीन के ऊपर थोड़ा पानी होना चाहिए, जिससे हमारा जो जीसी पावर है वो आसानी से घुल जाए और पौधों की जड़ों के पास पहुंच जाए। दोस्तों इसके बाद से क्या होता है, हमारी फसल बढ़ जाती है, उसको शक्ति मिल जाती है, वो और बड़ी हो जाती है। कितनी बड़ी हो जाती है दोस्तों, इतनी बड़ी हो जाती है कि जब उसमें कोप आने की अवस्था हो जाती है या फिर रेणा की अवस्था हो जाती है या फिर ऐसा हो जाता है कि अब 4-5 दिन में उसमें से बालियां निकलेगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहां तक समझ में आया तो हाथ उठाइए सारे लोग। जी सर। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, अभी देखिए 2-4-10 सेकेंड में ये कट जाएगा, फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, हाँ जब ये बड़ा होता है, ये दिख रहा है पौधा सबको, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा फूला हुआ है, ऊपर फूला हुआ है। इसको और क्लियर मैं दिखा रहा हूँ पौधे को, ये बीच में जहाँ तीर बना हुआ है वहाँ कुछ फूला हुआ है। इस फूलने का मतलब क्या है दोस्तों कि